नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब आपको लग रहा होगा कि आज कोई क्रांतिकारी इंटरव्यू खुशबू आपको दिखाने वाली है। क्रांतिकारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, क्रांतिकारी रोजगार का एक नया आयाम हम लोग खोज लाए हैं, जिसके बारे में हम गिरीश वानखेड़े जी से बात करेंगे। और गिरीश वानखेड़े जी के बारे में मैं बता दूं कि 20 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनकी धाक रही है, और वो धाक भी आज ऐसी है कि वो आपके लिए एक ऐसा रोजगार का आयाम खोज लाए हैं, जिस पे अगर आप उन्हें ज्वाइन करते हैं तो वारे न्यारे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जय भीम जैसे ही हम सुनते हैं बाबा साहब की तस्वीर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आंखों के सामने आ जाता है, और फिर एक लंबा दौर रहा है जय भीम के संघर्ष का। लेकिन ये ऐप है जो फेसबुक की रील्स की बात करें, इंस्टाग्राम की रील्स की बात करें, और तमाम शॉर्ट वीडियोस के ऐप के तौर पर ये काम करेगा। मैं ज़्यादा बता दूंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ये जो आप ऐप लाए हैं वो लोगों को किस तरह से रोज़गार का आयाम देगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। ये अलग कैसे है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट वीडियो ऐप्स की स्पेस में बहुत पोटेंशियल है। इसमें जोश है, जैसे आपने कहा रील्स है, टकाटक है, उसके अलावा रोपोसो है, और इन सारी ऐप्स की खासियत ये है कि ये ऐप्स आप जब कंज्यूम करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि आपका कितना वक्त चले गया। बहुत एक्साइटमेंट होता है, बड़ा एंटरटेनिंग होता है ये ऐप। तो उस स्पेस में जब हमने देखा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। लॉन्ग वीडियोस में आप वेब सीरीज़ बनाते हो, फिल्में बनाते हो, उसके लिए खास वक्त देकर आप बैठते हो और देखते हो। शॉर्ट वीडियोस में आप अननोइंगली कंज्यूम करने लगते हो। आप उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाते कि चलो मैं बैठा हूँ अब मैं शॉर्ट वीडियोस देखूंगा। नहीं, वो अपने आप ही, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं बैठे हो, तो अपने आप ही अपना हाथ चले जाता है, फेसबुक तीसरे चौथे पे शॉर्ट वीडियो दिखता है और आप कंज्यूम करने लगे, घंटे चले जाते हैं। तो आप उसके लिए खास कोई प्रयोजन नहीं रखते। तो हमने ये देखा कि इसमें बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है बच्चों की, साथ ही साथ बहुत यंग मीडियम है। और दूसरी बात क्या है कि अटेंशन स्पैन कम है, छोटा है, 5 सेकंड से 10 सेकंड से 15 सेकंड से 20 सेकंड है। 20 सेकंड्स में क्रिएटिविटी ये बच्चे दिखाते हैं, और ये बच्चे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के मोहताज नहीं है। ये बच्चे क्या है, अपने मोबाइल से अपनी क्रिएटिविटी उन्होंने क्रिएट की और साथ ही साथ उसको अपलोड कर दिया। तो ये जब हमने देखा तो हमने जाना कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए हम ये ऐप लेकर आए हैं, जय भीम ऐप, जो कि इसी स्पेस में है। और इसको लॉन्च हम करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2022 को, जिसमें मनोज बाजपेयी हमारे साथ रहेंगे जो इसको लॉन्च करेंगे। इसका टीज़र हमने लॉन्च किया था दुबई में, जहाँ पर विवेक ओबेरॉय थे और उर्वशी राउतेला थी। अब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं इस ऐप के माध्यम से कि बाकी सारे ऐप्स में जब कोई क्रिएटिविटी को अपलोड करता है तो उनके मोनेटाइजेशन को वक्त लग सकता है। हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन जल्दी होगा, ये हमारा पहला मानना है। दूसरा मानना यह कि जय भीम जब ये शब्द हम बोलते हैं तो इसका एक इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। ये शब्द किसी खास समुदाय के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और ये जब शब्द है तो इसमें खास ऊर्जा है, उसके महत्व को, उसकी गरिमा को हम महसूस कराना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये खास किसी शहर से जुड़ा हुआ, किसी राष्ट्र से ही जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। ये पूरी दुनिया में आदर से नाम लिया जाने वाला शब्द है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग आएंगे, जो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे, उनके लिए हम लोगों की जो इस ऐप के प्रमोटर्स हैं, उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को हम रोज़गार दें, उन बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाएं। अगर कोई बच्चा गाता है तो हम उसको प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं, हम उसको मेंटोर करें। अगर कोई बच्चा किसी उद्योग के सिलसिले में कोई जानकारी चाहता है तो हम उसको उद्योगपति से मिलाएं और उसको एनहांस कराएं, उसको मेंटोर कराएं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को सामने रखकर हम इस ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जब आप बात करते हैं तो किसी को भी वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो आप लोग जब ये बात साफ है कि आप एक उद्यमी हैं, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने पूरा एक 20 साल का लंबा करियर रहा है आपका, आप कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है तो
दो चीज़ें इसमें आती हैं कि बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। ये ठीक है कि फेसबुक, यूट्यूब और तमाम जगह वो घूम के आ रहा है तो उसको थोड़ा नया लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि आप जब इस जगह आ रहे हैं तो 5075 ऐप्स हैं, तो सब लोग सब जगह हैं, आपके लिए भी तो टफ कंपटीशन होने वाला है, आप उसके लिए कितने तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए, हमारा मानना ये है कि हमारे पास नंबर्स है, जय भीम की व्यापकता है। सबसे पहले तो जय भीम का अपना कैप्टिव ऑडियंस है, उसकी व्यापकता है। और दूसरी बात क्या, जिसके पास नंबर्स हो उसके पास ब्रांड्स आते हैं, और जिसके पास ब्रांड्स आते हैं उनके पास रेवेन्यू आता है। तो हमारे पास बच्चों को देने के लिए क्या है, हमारे पास बच्चों को देने के लिए उद्योग हैं। और उद्योग कहाँ से आएंगे? ब्रांड्स से आएंगे। और ब्रांड्स कब आएंगे आपके पास? जब आपके पास नंबर्स होंगे। तो ये सारी चेन है। इस चेन की शुरुआत 26 को हम कर रहे हैं। जब हम 26 को शुरू कर रहे हैं तो उसमें डाउनलोड्स होंगे। डाउनलोड्स के साथ एक खास नंबर्स पे हम पहुंचेंगे। उस नंबर्स पर पहुंचने के बाद ब्रांड्स के साथ हम कनेक्ट होंगे, और उस ब्रांड्स के जो बेनिफिट्स है वो हमारे कंज्यूमर्स को मिलेंगे। मतलब आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि जो भी इस ऐप से जुड़ता है उनकी फॉलोअर्स जल्दी इंक्रीज होंगे। ये ऑर्गेनिक है या आपको उनको बुलाने के? ऑर्गेनिक है, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत नेचुरल है। आप अपने आप ही देखते रह जाओगे, कंज्यूम करोगे, अपने आप लाइक कर लोगे। क्योंकि अब मैं जैसे कि बता रहा हूँ, एक बच्चा मैं मिला उस दिन, वो 9th क्लास में है और उसके 25 लाख फॉलोअर्स है, रितेश कांबले, और वो सिर्फ कॉमेडी की वीडियोस करता है। उसको हमारे कंपटीशन ने बहुत बड़ी रकम में कहा कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाओ। तो ये सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं और वीडियोस बनाने वाले हैं। तो क्या है कि क्रिएटिविटी बहुत कॉन्टेजियस है। अब अगर आप किसी को क्रिएटिव देखते हो ना, तो आप हमारा देश ही वैसा है, हम लोग ही वैसे हैं भारतीय। हमको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, वो कहानियाँ देखना अच्छा लगता है, हमको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो शॉर्ट वीडियो ऐप्स क्या है कि ये कोई खास इंटेंशन एजेंडा के साथ नहीं देखते हम, नेचुरल देखते हैं। और नेचुरल कंजम्पशन जो होता है ना, वो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। आप बार बार बच्चों की बात कह रहे हैं, तो क्या सिर्फ बच्चे या कोई आयु सीमा और इस तरह की चीज़ें हैं? बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो के कंज्यूमर्स की में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, पर हाउसवाइफ्स भी बहुत करती है। मैंने कई देखे हैं जिसमें हाउसवाइफ्स हैं, मैंने बहुत बुजुर्ग देखे हैं जो शॉर्ट वीडियोज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडियम यंग है। मीडियम हुआ कितना, 4 या 5 साल हुआ होगा इस मीडियम को आके। तो जो 3-4 साल का यंग मीडियम है, यंगस्टर्स ज़्यादा है। यंगस्टर्स गेमिंग में भी है, गेमिंग में भी बुजुर्ग है, पर इसमें डायनामिज्म है, जैसे मोनेटाइजेशन है। और मोनेटाइजेशन के साथ साथ हम जो लोग हैं, हमने जिन्होंने 2 दशक गुजारे हैं एंटरटेनमेंट में, इस वक्त की हमारी जिम्मेदारी है कि वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी। हम उनको बताएं कि हम, जो कि सारे लोग हमारी जैसी गलतियां नहीं कर सकते, हमारे एक्सपीरियंसेस की जो गलतियां हैं हम उनको बताएं कि ये ना करो, ये करो। वांकड़े जी, जब आप बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, मैं खुद यूट्यूब से हूँ, 20 लाख फॉलोअर्स हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें अब तक देख चुके हैं। लेकिन जब बात मोनेटाइजेशन की आती है तो हम लोगों को एक लंबा वक्त लगता है। एक आइडिया एक सेट कर दिया गया है कि इतना होगा तो होगा। फेसबुक पे अगर आप जाते हैं इतना होगा तो होगा, इधर जाते हैं तो इतना होगा तो होगा, बट उसमें काफ़ी लंबा वक्त चला जाता है। हताशा भी होती है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं खासकर चाहूँगी क्योंकि नए लोग हमारे वहाँ देखने वाले हैं, सारी चीज़ें वही हमारे ज़रिए और बहुत सारे लोगों के ज़रिए वो उसी से कनेक्ट होंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये हताशा आप ना हो या कम हो, उसके लिए क्या तैयार? बस यही होगा कि हम स्टार्स बनाएंगे हर वीक में, मंथ में स्टार्स बनाएंगे, वीकली स्टार्स होंगे, मंथली स्टार्स होंगे, अपडेटेड रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिनके वीडियोस एम्पलीफाई नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम मेंटोर करें। हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि शुरुआत में, मतलब फेब और मार्च में, हमारे ऐप की शुरुआत में हम शॉर्ट वीडियो मेकिंग के वर्कशॉप्स लें। जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बताएं कि किस तरीके से मोनेटाइजेशन ईजी होगा। देखिए, आफ्टर ऑल एक कमर्शियल प्रोसेस है और ये कॉम्पिटिटिव है। तो जब कंपटीशन है, हताशा भी होती है और कई लोग क्लिक हो जाते हैं, कई लोग जूनियर्स होते हैं जो क्लिक हो जाते हैं और सीनियर्स रह जाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी में ये ऊंच नीच चलते रहता है। पर यहाँ ये ज़रूर है कि जो कंसिस्टेंट है वो अनसक्सेसफुल कभी नहीं होता। जो कंसिस्टेंट है, जो कहीं हताश हो जाए फिर वो कंसिस्टेंसी उसकी छूट जाती है। तो इसमें कंसिस्टेंट जो है वो उनको भी फ़ायदा होगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मोनेटाइजेशन अर्ली हो,
जल्दी हो। टाइम पीरियड आप लोगों ने डिसाइड किया है? हम कोशिश करें हर मंथ में मोनेटाइजेशन की ग्राफ को क्रिएट करें। और मतलब अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया, जैसे कि अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं कि वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 का, वो हमने स्लैब बना लिया है। अच्छा, वो स्लैब हमने बना लिया, लेकिन हम उसको जोड़ना चाह रहे ब्रांड्स के साथ। ओके। तो इनिशियली हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, इनिशियली हम ब्रांड्स देंगे। हम सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो हमने आपको टी शर्ट दे दी, 2000 में हमने आपको कप्स दे दिए, 3000 में हमने आपको दुबई की ट्रिप दे दी, 4000 में हमने आपको फिर मोनेटाइज कर दिया। तो आपको हर बार एक स्लैब है, जो सब जगह पे स्लैब सिर्फ मोनेटाइजेशन का है। हमारे स्लैब्स में काइंड भी है, हमारे स्लैब में रिकग्निशन है। फिर हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर में एक वेब सीरीज़ जो हमने लॉन्च की, उसमें हमारे टॉप 4 क्रिएटर्स को हम उसमें ये चांस दे रहे हैं। अतः चांसेस हैं जी। जिसमें एक चीज़ और दिमाग में आती है, जैसे यूट्यूब सिल्वर बटन देता है, गोल्डन बटन देता है, डायमंड्स देता है, तो आप लोगों ने ऐसा क्या डिसाइड किया? देंगे हम, अभी तक हमने उस पर डिसाइड नहीं किया कि, लेकिन इतना है कि हम अगले करीब 2 या 3 महीनों में एक जेविम एक्सेलेंस अवार्ड की घोषणा करने वाले हैं, जहाँ पर ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम फेलिसिटेट करेंगे, और फिर उसके बाद स्लैब्स डिसाइड होंगे कि किस तरीके से किन किन क्वालिटीज़ के कारण हम आपको रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं। हम लगातार आपको ये तो बता रहे हैं कि आपको रोज़गार मिलने वाला है, आपको शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए एक करियर मिलने वाला है, लेकिन अब तक हमने आपको ये नहीं बताया है कि ये ऐप लॉन्च कब हो रही है। वानखेड़े जी, मैं चाहूँगी कि ऑडियंस को आप ही बताएं ये ऐप कब लॉन्च हो रही है? ये ऐप लॉन्च हो रहा है 26 जनवरी को, और ये होगा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में। मनोज बाजपेयी इसको लॉन्च करेंगे, और इसके साथ ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये iOS पे भी होगा और एंड्रॉयड पे भी होगा, और जितने एक्साइटेड हम हैं इस ऐप को लेकर, उतने एक्साइटेड आप भी रहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो एंटरटेनमेंट आप अभी तक शॉर्ट वीडियो ऐप्स में देखते आ रहे हो, उससे बेहतर एंटरटेनमेंट आपको इस ऐप में मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद है वानखेड़े जी, जिन्होंने साफ कहा कि रोजगार के साथ एंटरटेनमेंट के साथ मोनेटाइजेशन भी मिलेगा, जिस पर अक्सर हर कोई फोकस करता है। आज का दौर बदला है, कोविड के बाद तस्वीर बदली है, लोगों की मेंटेलिटी बदली है, और वक्त बहुत हो गया है लेकिन रोजगार नहीं है। तो ये कहें इन शॉर्ट, जय भीम ऐप के जरिए आपके घर रोजगार भी पहुंच रहा है, जिसके लिए आपको एक्साइटेड होने के साथ साथ एक बार ये भी सोचना चाहिए कि जितने आयाम आपको आसपास मिल रहे हैं उसे अपना कर, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे, दुबई ट्रिप मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मैं बस हमारे चैनल के जरिए ये कहूँगी कि 26 तारीख को जैसे ही ये ऐप लॉन्च होता है, आप लोग इसे डाउनलोड करिए और अपने करियर की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। शुक्रिया।